कई हजार साल पहले की बात है। एक अत्याचारी राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। वो आधा राक्षस और आधा भैंस था। महिषासुर ने हजारों सालों तक ध्यान किया ताकि वो भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर सके और बदले में अमरता और शक्ति प्राप्त कर सके। बहुत कठोर तपस्या के बाद उसका ये प्रयास सफल हुआ। भगवान ब्रह्मा उसके पास आए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो वरदान तुम चाहते हो मांगो। महिषासुर ने बिना किसी झिझक के कहा, हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि कोई पुरुष या देव मुझे मार सके। ब्रह्मा ने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा मेरे बालक। ब्रह्मा की आंखों में एक चंचल चमक थी जिससे ये पता चल रहा था कि शायद महिषासुर ने अपने वरदान में कोई कमी छोड़ दी है। समय आने पर यह स्पष्ट होगा। इस वरदान से सशक्त होकर महिषासुर ने खुद को अमर मान लिया। उसने क्रोध और गर्व में पृथ्वी को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसके अंधकार से भूमि ढक गई और उसके उत्पात फैल गए। इसके अलावा उसने स्वर्ग के देवताओं को भी भागने पर मजबूर कर दिया। डर के मारे देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास भागे और अपनी विपत्ति बताई। उन्होंने सुरक्षा की याचना की और कहा कि यदि जल्द कुछ नहीं किया गया तो स्वर्ग, पृथ्वी और सभी प्राणी विनाश के कगार पर होंगे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने थोड़ी देर विचार विमर्श किया, फिर एक दूसरे को पकड़कर एक अति तेज प्रकाश फैलाना शुरू किया। ऐसा प्रकाश जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इतना तेज कि सूर्य भी उसके सामने फीका पड़ गया। अन्य देवताओं ने भी इसमें भाग लिया और प्रकाश और अधिक तेज हो गया। इस अद्भुत प्रकाश से जन्मी 10 भुजाओं वाली देवी दुर्गा, आदिशक्ति का प्रतीक। देवी दुर्गा के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि महिषासुर का वरदान केवल पुरुषों और देवताओं से रक्षा करता था। महिषासुर जब उसने दूर से एक चमकती हुई आकृति को देखा तो पहले हंस पड़ा, सोचकर कि यह केवल एक और चुनौती है जिससे वो आसानी से हार सकता है। जोरदार गर्जना के साथ महिषासुर ने हमला किया। उसका अंधकारमय शक्ति आसमान को काला कर रहा था। देवी दुर्गा ने उसका सामना किया। उनके दिव्य अस्त्र तेजी से घूम रहे थे। हर टकराव में दिव्य की ऊर्जा की चिंगारियां उड़ती। अंत में लंबी और कठिन लड़ाई के बाद दुर्गा के भाले ने महिषासुर की रक्षा को भेद दिया। जो अंधकारमय शक्ति कभी उसके चारों ओर थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। अंतिम प्रतिध्वनि के साथ अत्याचारी पराजित हुआ। देवी दुर्गा अब सभी जगतों की शाश्वत रक्षक बन गईं। उनकी शक्ति और साहस ने ये साबित कर दिया कि अहंकार और अधर्म कभी भी धर्म और न्याय के सामने नहीं टिक सकते। देवताओं ने उनका सम्मान किया और सभी प्राणी उनके विजयी स्वरूप को नमन करने लगे। यही कारण है कि हर साल दशहरा मनाया जाता है। यह त्योहार हमें ये याद दिलाता है कि अच्छाई बुराई पर हमेशा विजयी होती है। साहस और भक्ति से सबसे बड़े संकट को भी हराया जा सकता है और धर्म की शक्ति हमेशा स्थायी रहती है।